हेलो दोस्तों और टैक्स लामा चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि आप किस तरह से यहाँ घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप इस प्रोसेस को अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से किसी से भी कर सकते हैं, तो एक एक स्टेप जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पास सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में यहाँ परिवहन सर्च करना है और जैसे ही आप परिवहन सर्च करते हैं आपके सामने ये रिज़ल्ट आता है और यहाँ पास आपको सबसे पहला वेबसाइट सेलेक्ट करना है। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पास पहले वेबसाइट में आपको देखने मिल जाता है परिवहन.gov.in। तो आपको यहाँ पास सिंपली क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का वेबसाइट खुल जाता है। और यहाँ पास आपको इस वेबसाइट में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पास आप देख सकते हैं लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में आपको यहाँ पास एक सर्विस देखने मिलता है ड्राइवर्स या लर्नर्स लाइसेंस। यहाँ पास आपको मोर में क्लिक कर देना है और जैसे ही आप मोर में क्लिक करते हैं आपके सामने एक दूसरा यहाँ पास पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल में आप देख सकते हैं अलग अलग आपको सर्विसेज अलग अलग आपको ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। सिंपली हमें यहाँ पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपको यहाँ पास सबसे पहले शुरू में दो यहाँ पास ऑप्शन देखने मिलते हैं, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस एंड दूसरा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों यहाँ पास सबसे पहले हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है और जैसे ही आपका लर्नर लाइसेंस बन जाता है आपको यहाँ पास उसके 1 महीने बाद अप्लाई करना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पास चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस से। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पास दूसरा पोर्टल खुलता है और यहाँ पास आप देख सकते हैं फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग लर्नर लाइसेंस। यहाँ पास ये सारे स्टेजेस आपको देखने मिल जाते हैं। मतलब पहला स्टेज आपको है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL, मतलब आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए सारे डिटेल्स फिल करने हैं पहले में। दूसरे में आपको यहाँ पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तीसरे में यहाँ पास आपको फ़ी पेमेंट करना है। चौथे वाले में आपको वेरीफाई द पेमेंट, मतलब यहाँ पास आपको अपना पेमेंट का स्टेटस जो है वेरीफाई कराना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो यहाँ पास रिसिप्ट रहेगा आपको उसको प्रिंट कर लेना है। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को करते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू में टैप कर देना है और जैसे ही आप कंटिन्यू में टैप करते हैं आपके सामने यहाँ पास नया पेज ओपन होता है। अब यहाँ पास इस पेज में आप देख सकते हैं पहला यहाँ पास आपको देखने मिलता है सेलेक्ट कैटेगरी इज़ रिक्वायर्ड। जैसे आप यहाँ पास जैसे ही देखते हैं आपको यहाँ पास एक ड्रॉप डाउन देखने मिलता है। आप जैसे ही यहाँ पास क्लिक करते हैं आपको यहाँ पास अलग अलग ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पास पहला है डिप्लोमेट्स, अगर आप फॉरेनर हैं, या फिर दूसरा है फॉरेनर्स बट नॉट डिप्लोमेट्स। आप यहाँ पास अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास अपना जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पास इंडियन हूँ। आप जैसे ही यहाँ पास जनरल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पास नीचे आपको 3 ऑप्शंस और देखने मिलते हैं। आपको यहाँ पास जैसे देख सकते हैं एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। यहाँ पास दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस। यहाँ पास चलिए एक एक करके तीनों को ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पास मतलब कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्नर लाइसेंस पहले से अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पास पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप चाहते हैं कि अपने लाइसेंस को अपग्रेड करना, मतलब सपोज़ आपके पास यहाँ पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप यहाँ पास उसे 2+4 दोनों का ही बनाना चाहते हैं तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पास एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस, अगर आपके पास यहाँ पास केवल लर्नर लाइसेंस है और आप लर्नर लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली हमारे पास यहाँ पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पास पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप पहले वाले को सेलेक्ट करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पास सबमिट में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। आपको यहाँ पास एक एक करके सारी डिटेल्स फिल कर देने हैं। यहाँ पास देख सकते हैं कि स्टेट में आपको झारखंड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो कि मेरा स्टेट है। यहाँ पास जैसे ही शुरू में मैंने सेलेक्ट किया था ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पास RTO ऑफिस में जैसे ही आप आते हैं यहाँ पास आपको ड्रॉप डाउन देखने मिलता है। तो आपके जो नियरेस्ट जो RTO है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट RTO है।
जैसे कि मेरे नियरेस्ट आरटीओ ये है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद आप एक एक करके सारी डिटेल्स यहाँ पास फिल कर सकते हैं। जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना यहाँ फर्स्ट नेम में डालेंगे, मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पास आप लास्ट नेम डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास ध्यान रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास नेम ऑफ एप्लीकेंट में, रिलेशन में या फिर फुल नेम एज पर रिकॉर्ड्स में आपको यहाँ पास एक रेड कलर का स्टार मार्क देखने मिल जाता है। जिस ऑप्शन में आपको यहाँ पास स्टार मार्क देखने मिलता है आपको उसको भरना कंपलसरी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पास एक आध ऐसे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पास आपको स्टार मार्क देखने नहीं मिलता है, तो आपको उसको भरना ऑप्शनल है, आप उसे भर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पास एक एक करके सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पास सबसे पहले डिटेल्स में देख सकते हैं नेम टिप फिल करना है, उसके बाद आपको रिलेशन, उसके बाद आपको फुल नेम एज पर रिकॉर्ड्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या आपका नाम है यहाँ पास फिल कर देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पास अपना प्लेस सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पास आपका बर्थ हुआ था। इसके अलावा आपको सारे डिटेल्स यहाँ पास देखने मिल जाते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन भी है, तो आप यहाँ पास क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पास बात करें ब्लड ग्रुप की, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पास आपका ब्लड ग्रुप नहीं मालूम तो आप यहाँ पास अननोन में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पास आपको नीचे एड्रेस का ऑप्शन देखने मिल जाता है। आप यहाँ पास प्रेजेंट एड्रेस में अभी आप जहाँ पास रह रहे हैं उस यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पास आपको परमानेंट एड्रेस में, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पास सेम एज प्रेजेंट एड्रेस क्लिक करके आप दोनों ही को सिम फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अलग अलग है तो आपको इसको क्लिक करने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पास इस फिल कर सकते हैं अगर आपका अलग अलग है तो अपने हिसाब से। फिर यहाँ से अगर आप नीचे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने का, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल्स। आप जिस भी व्हीकल के लिए यहाँ पास ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मतलब यहाँ पास 2 व्हीलर के लिए है, तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पास टैप करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पास है लाइट मोटर व्हीकल, आपको अगर 4 व्हीलर का ही बनाना हो तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पास इधर ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस हिसाब से अपना बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पास बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पास नीचे आपको एक टिक करने का ऑप्शन मिलता है, इज़ द एप्लीकेंट ट्रेन फॉर ड्राइविंग स्कूल। अगर आपने इससे पहले मतलब जो आपने ड्राइविंग है आपने कोई ड्राइविंग स्कूल से सीखा है तो आप इसे यहाँ पास से टिक कर सकते हैं। सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल फॉर विच ट्रेनिंग टेकन, मतलब आपने जिस व्हीकल के लिए यहाँ पास ट्रेनिंग लिया है आप यहाँ से उस व्हीकल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पास आपको डिक्लेरेशन में आपको फिल करना होगा। यहाँ पास डिक्लेरेशन में आपको पहला दिख जाता है, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ। अगर आप यहाँ पास अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं एक्सीडेंट होने के बाद तो यहाँ पास आप यस या नो में सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पास जैसे ही आप यस में टैप करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, थैंक्स फॉर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गन डोनर। आपको यहाँ पास ओके में टैप कर देना है। इसके अलावा यहाँ पास है बेसिकली ये दूसरा नंबर का है, आपको यहाँ पास डिक्लेयर करना है तो आपको इसको भी टिक कर देना है। आप टिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पास सबमिट में क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऐसा पॉपअप खुलता है, आपको यहाँ पास ओके टैप कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे यहाँ पास क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का यहाँ पास पेज खुलता है, और यहाँ पास इस पेज में आपने जो भी पिछले एप्लीकेशन में डिटेल्स फिल किए थे सारे डिटेल्स आपको लगभग मिल जाते हैं यहाँ पास। और ये फॉर्म बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, यहाँ पास आपको आपके एप्लीकेशन नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पास जैसे ही आप नीचे आते हैं आपको यहाँ पास 2 फॉर्म मिलता है, पहला है एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। आपको दोनों ही बेसिकली एक एक करके यहाँ पास सेव कर लेना है। आप जैसे ही पहले वाले फॉर्म में टैप करते हैं और यहाँ पास आपको 5 या 6 पेज का एक PDF खुलता है, आपको इसको सेव करके रख लेना है अपने पास, क्योंकि आगे जब आप यहाँ RTO ऑफिस जाते हैं फ्यूचर में तो आपको इन PDF की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे में यहाँ पास आपको एक्नॉलेजमेंट भी आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप जाते हो यहाँ पास RTO ऑफिस तो आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सेव करने के बाद आप यहाँ पास सिंपली जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलता है। आप जैसे ही इस पेज में आते हैं आपको सिंपली यहाँ पास नीचे आना है, और यहाँ पास जैसे कि देख सकते हैं आपको 3 यहाँ पास ऑप्शन देखने मिलते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL कंप्लीट दिखता है
और वहीं दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपको टू बी कंप्लीटेड यहाँ पास लिखता है, मतलब आपको आगे कंप्लीट करना है। यहाँ पास दूसरे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है या फिर ऑलरेडी ये सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पास आपको इसको सेलेक्ट करना है, जो कि अभी यहाँ पास हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। दोस्तों उससे पहले आप जैसे यहाँ पास ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पास एक ऑप्शन दिखता है फॉर्म 1 का। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट निकाल कर आपको इसको फिल कर लेना है। सिंपली यहाँ पास आपको यस या नो के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, आपको इसका जवाब यस या नो में देना है और इसको फोटो खींच के यहाँ पास रख लेना है। और क्योंकि इस फोटो को यहाँ पास हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट में अपलोड करना है, तो आप जैसे ही फिर से नीचे आते हैं आपको यहाँ पास प्रोसीड में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप प्रोसीड में क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलता है और यहाँ पास जैसे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस देखने मिलते हैं या फिर 2 कॉलम देखने मिलते हैं। यहाँ पास पहला कॉलम है एप्लीकेंट नंबर और दूसरा है यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ। सिंपली अगर यहाँ पास आपको ऑलरेडी फील्ड मिलता है तो आपको सबमिट में क्लिक कर देना है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी फील्ड नहीं है तो आपको यहाँ पास इसे फिल करके सबमिट में क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करते हैं आपके सामने नया पेज खुलता है। यहाँ हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिए रहते हैं, आपको सिंपली मिला लेना है और ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पास नया पेज खुलता है। यहाँ पास हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पास बेसिकली हमें 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। पहला है एज प्रूफ, दूसरा है एड्रेस प्रूफ और तीसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको आपने डाउनलोड किया था, जिसको फॉर्म 1 भी बोलते हैं। यहाँ पास तीनों ही डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। अच्छे से यहाँ पास आप फोटो खींच के अपने पीसी या फ़ोन में रख लीजिएगा। यहाँ पास एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पास प्रूफ में आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पास एज प्रूफ सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पास सब प्रूफ्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देखने मिल जाते हैं। आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पास अपना डॉक्यूमेंट का नंबर देना है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पास पैन कार्ड सेलेक्ट किया या फिर कुछ भी सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पास उस डॉक्यूमेंट का नंबर टाइप करना है और उसके बाद इशूड बाई, जो भी जिसके द्वारा भी वो इशू किया गया था, और इसके बाद इशू डेट भी आपको लिख देना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पास चूज़ फाइल में क्लिक करके आपको यहाँ पास अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। यहाँ पास दोस्तों ध्यान रहे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा है तो वो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पास अपलोड नहीं लेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, यहाँ पास अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में यहाँ पास एक डॉक्यूमेंट्स का दिखाने लगा। जैसे कि एज प्रूफ मैंने अपलोड किया था तो यहाँ एज प्रूफ का एक दिखाने लगा। इसके बाद आपको एक एक करके बाकी दोनों भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पास नेक्स्ट में क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज फिर से खुलता है और यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गए हैं और तीसरे में हमें यहाँ पास अपना फ़ी पेमेंट करना है। तो हमें सिंपली यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देना है और जैसे ही आप प्रोसीड में क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुलता है और यहाँ इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट करना है। ये स्टेट वाइज वेरी कर सकता है। यहाँ पास मुझे 500 का पेमेंट करना है। आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे इशू न्यू LL तो आपको इसके लिए 150, इशू न्यू LL यहाँ पास फॉर लाइट मोटर व्हीकल इसके लिए भी 150 और नीचे आपको यहाँ पास लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए 200 देने हैं। तो आपको यहाँ पास सिंपली नीचे आ जाना है और नीचे आके यहाँ पास आप देख सकते हैं आपको पेमेंट ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है। पहला ड्रॉप डाउन में आपको सिंपली जो भी ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन आता है इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास जो इस बॉक्स में लिखा है आपको सिंपली यहाँ येलो कलर वाले बॉक्स में उसे टाइप कर देना है और पे नाउ के ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। और जैसे ही आप पे नाउ में क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पास ये पेज खुलता है। यहाँ पास टर्म्स एंड कंडीशंस को सिंपली हमें एग्री कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट्स में क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट्स में क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पास पेमेंट ऑप्शन वाला पेज खुलता है। यहाँ पास हमें सिंपली नीचे आ जाना है और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पास हमें दिखता है चैनल ऑफ पेमेंट, हमें यहाँ ऑनलाइन रहने देना है। और दूसरे में यहाँ पास नेम ऑफ पेमेंट गेटवे में आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पास 2 ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट में टैप कर देना है। आप यहाँ पास नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पास आपको एग्री में क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू पेमेंट करके यहाँ ओके कर देना है। और यहाँ पास आपको अपना कार्ड से या फिर UPI से जैसे भी आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है आपके सामने यहाँ पास आपका पेमेंट रिसिप्ट खुल जाता है। यहाँ सिंपली हमें अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ जैसे ही होम में क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पास परिवहन का होम पेज खुल जाता है और यहाँ पास आप
आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पास एक आपका ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस में, आपको यहाँ पास सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पास आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पास आपको डिटेल फिल करके ओके में क्लिक कर देना है और यहाँ आपका एप्लीकेशन स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको दिखता है एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट आरटीओ लेवल और आपका यहाँ पास जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है आपको फ़ोन नंबर में एक पासवर्ड और यूज़र आईडी आता है। सिंपली आप उस पासवर्ड और यूज़र आईडी से यहाँ क्लिक हेयर फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट में क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए हम बात करें किसी और वीडियो में। अगर आपको भी इसके रिगार्डिंग नया वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।